आप सबको ये तो पता ही होगा कि आज के टाइम पे हर काम को करने के लिए एक एआई टूल अवेलेबल है और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में एआई को शामिल करना चाहता है, एआई से अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहता है। पर या तो उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि वो इस काम को खुद कर सके या उनके पास एक प्रॉपर टीम नहीं है जिसको कि वो काम एलोकेट कर सके। तो इसी जगह अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है और वो है एआई ऑटोमेशन एजेंसी, जहाँ पे आप बिजनेस की हेल्प करोगे कि कैसे वो अपने बिजनेस को एआई से ऑटोमेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको उन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो ये अपॉर्चुनिटी आपको स्किप कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टेप 1 है, इसके अंदर आपको हर एआई टूल से अपडेट रहना है कि मार्केट में कौन सा नया एआई टूल आ रहा है, उसको यूज कैसे करना है, उससे अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। इस हर चीज़ से आपको अपडेट रहना है। अब आप एआई से अपडेट कैसे रह सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एआई टूल मार्केट में नया आया है। तो एआई से अपडेट रहने के लिए आपको कोई भी हाई कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यूट्यूब से ही एआई से अपडेट रह सकते हो। इस चैनल पे आपको एआई से रिलेटेड ढेरों वीडियोस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अभी जितने भी नए एआई टूल मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डीपसीक हो गया, ग्रोक हो गया, मानस एआई हो गया या गूगल जेमिनी 2.0 हो गया, कुछ भी नया टूल आए, आपको इस चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगी कि कैसे उस एआई टूल को यूज़ करना है, कैसे उस टूल से अपने बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को उस टूल की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढेरों वीडियोस आपको यहाँ पे एआई टूल से रिलेटेड मिल जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ टूल से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं, उस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, टूल से कोडिंग कैसे करवाई जा सकती है, टूल से प्लगइन्स वगैरह कैसे बनाए जा सकते हैं, वीडियोस कैसे बनाए जा सकते हैं, ये एजेंट्स को कैसे यूज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। सेकंड जो चैनल है वो है सिमोन होइबर्ग। ये एक फॉरेन का चैनल है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में वीडियोस देखने को मिलेगी, आप सबटाइटल्स लगा के वीडियोस को समझ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन इस चैनल पे आपको बहुत ही डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी वीडियोस को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एआई एजेंट कैसे वर्क करते हैं, एआई एजेंट क्या होते हैं, एआई एजेंट बनाए कैसे जा सकते हैं, एआई एजेंट से बिजनेस को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। तो एआई एजेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला चैनल है क्रेडिबल लर्निंग। यहाँ पे भी आपको एआई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डीपसीक, ग्रोक एआई, मानस एआई, चैट जीपीटी या और भी अदर एआई टूल, उन सबसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो इन चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो और यहाँ पर अब तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है उनको एक बार आप वीडियोज़ को देखिए, थोड़ी बहुत एआई से रिलेटेड नॉलेज लीजिए। अब सेकंड स्टेप ये आता है कि आप बिजनेसेस को किस पर्टिकुलर एआई निश में हेल्प करोगे। जैसे कि एआई के अंदर बहुत से काम होते हैं, जैसे कि या तो आप किसी बिजनेस को उनके लिए पर्सनल चैटबॉट बना के दे सकते हो, या किसी बिजनेस को आप सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड टूल बना के दे सकते हो। पर्टिकुलर आप उनको ऑटोमेशन टूल बना के दे सकते हो। तो ये पर्टिकुलर कुछ निशेस है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक निश आपको चूज करनी है। या तो आप चैटबॉट बना के दे सकते हो या आप उनके लिए ऑटोमेशन टूल बना के दे सकते हो। तो इनमें से कोई भी आप एक निश पिक कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एआई चैटबॉट या ऑटोमेशन टूल्स की निश को पिक करो, क्योंकि इनको बनाना बहुत ही आसान होता है और इजीली आप बिजनेसेस को ये डिलीवर कर सकते हो। अब ये टूल्स किस टाइप के होते हैं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्टार्टअप क्रेडिबल लर्निंग के लिए कुछ ऑटोमेशन टूल्स बनाए हैं, कुछ एआई टूल्स बनाए हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बार दिखा देता हूँ और उनको बनाना कैसे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो अगर आपको बिजनेसेस के लिए चैटबॉट बनाने हैं, चैटबॉट मतलब कस्टमर सपोर्ट क्वेरी चैटबॉट बनाने हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है या खुद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि फैसिलिटी देते हैं। बस आपको एक काम करना है, उस प्लेटफॉर्म की मदद से आपको एक चैटबॉट बनवाना है और आपका जो भी क्लाइंट है सिंपल उसको वो डिलीवर करना है, उनकी वेबसाइट में उस चैटबॉट को इंटीग्रेट करना है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है चैट सिंपल। इस चैट सिंपल एआई की हेल्प से आप एक कस्टमर क्वेरी चैटबॉट बना सकते हो और इसको सिंपल 10 मिनट के अंदर सेटअप करके क्लाइंट की वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो और इस चीज़ का आप अच्छा खासा अमाउंट क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। ये चैटबॉट कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि आप इसी प्लेटफॉर्म का चैटबॉट देख सकते हो कि ये किस टाइप से वर्क करता है। यहाँ पे आप इससे वॉइस कॉल पे भी बात कर सकते हो। मैं आपको अपने कुछ ऑटोमेशन टूल बता देता हूँ जो कि मैंने बनाया है। पहला टूल मैंने जो बनाया है वो है सेलर पे आउट इनवॉइस जनरेटर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रेडिबल अर्निंग एक मार्केट प्लेस है, तो मुझे हर बार सेलर्स को पे आउट करना रहता है। तो उसके लिए मैंने एक इन्वॉइसिंग यहाँ पे एआई टूल बनाया है, जिसकी मदद से आप इन्वॉइसेस जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, इन्वॉइस नंबर क्या है वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, कौन सी डेट को मैं पे आउट दे रहा हूँ वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। देन यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, देन यहाँ पे मैं किसको पे आउट कर रहा हूँ, तो उस सेलर का स्टोर का नेम मुझे यहाँ पे डालना है, फिर सेलर की ईमेल मेरे को यहाँ पे डालनी है, कौन सा पेमेंट मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, पेटीएम, अदर जो भी पेमेंट मेथड है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। देन
उसके बाद कितना अमाउंट मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पे आउट की डेट क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, नोट्स में यहाँ पे ऑप्शनल में कुछ भी लिख सकता हूँ। सिंपल ये करके जैसे मैं यहाँ पे जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, जिसको कि मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। और सिंपल डाउनलोड ही नहीं बल्कि इनवॉइस जनरेट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सेलर की मेल आईडी डालूंगा तो डायरेक्टली वो जो इनवॉइस होगा वो सेलर की मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगला जो टूल बनाया है वो है यहाँ पर ईमेल एंड टीएम टेम्पलेट मैनेजर। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ईमेल और डीएम्स के थ्रू आउटरीच करते हैं, तो उनके पास बहुत सारी टेम्पलेट होती है जो कि वो कहीं पे सेव करके नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजर बनाया है। जैसे कि मैं ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेम्पलेट का टाइटल डालूंगा। जैसे कि सपोज हो गया फेल्ड ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर मेरे पास आता है और उसका ऑर्डर है वो फेल्ड हो जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं उसको एक मेल भेजूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेम्पलेट का टाइटल डाल दूंगा, कैटेगरी क्या है, जैसे कि सेल, सपोर्ट, फॉलो, प्रमोशन, आउटरीच जो भी है, तो यहाँ पे मैं सेल डाल दूंगा। देन टेम्पलेट क्या है, तो वो जो भी टेम्पलेट होगी या तो मैं चैटजीपीटी से लिखवा लूँगा या मेरी खुद की कोई टेम्पलेट होगी तो वो लिख के सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ आपके लिए। फिर यहाँ पे मैं सेव टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो मेरी टेम्पलेट होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकता हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। सिंपल पूरी टेम्पलेट यहाँ से डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी। इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। तो मतलब ये जो पूरी ईमेल हो गई, इसको यहाँ पे मैं एक बटन दबा के सिंपल एक क्लिक में इसको कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है वो हमेशा के लिए यहाँ पे सेव रहेगी। इसी टाइप से मैंने कुछ और टूल बनाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने खुद का एक जीपीटी बनाया है। जैसे कि मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि चैट जीपीटी टूल है उसी की तरह ये टूल काम करता है। यहाँ पे आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि सपोज मैं इससे पूछता हूँ, जैसे कि मैंने इससे पूछा कि हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, तो यहाँ पे ये सबसे पहले सोचेगा, सोचने के बाद कुछ आंसर देगा। तो यहाँ पे देखिए इसने पूरी एक स्ट्रेटेजी बना के दे दी है कि कैसे मैं सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकता हूँ। हालांकि चैट जीपीटी जितना इफेक्टिव नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा काम करता है। इससे मैं इमेजेस भी जनरेट करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल इसको बोलूँगा, जैसे कि मैंने सिंपल इसको बोला कि क्रिएट अ इमेज ऑफ अ कार, तो यहाँ पे कुछ ही टाइम में मेरे को इमेज बना के दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और कितनी अच्छी इमेज यहाँ पे इसने बना के दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज भी जनरेट कर सकता है, जिसको मैं सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये जो टूल है ये मैंने किसी से बनवाया नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एआई टूल की हेल्प से मैंने इस एआई टूल को जनरेट कराया। मतलब आप एआई की हेल्प से दूसरा एआई टूल बना सकते हो। और भी बहुत सारे टूल्स मैंने बनाए जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने एक थंबनेल डाउनलोडर बनाया है, एक यूआरएल शॉर्टनर बनाया है, एक टेक्स्ट समराइजर। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं तो उसको आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और उसको आप शॉर्ट में यहाँ पे समराइज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टू स्पीच खुद का एक टूल बनाया है। जैसे कि आपने 11 लैब का नाम सुना होगा, वो जो कि टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है, उसके जैसे मैंने खुद का टूल बनाया है। तो ये जो छोटे छोटे ऑटोमेशन टूल है ये बिजनेसेस को बहुत काम आता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे एआई टूल्स बना के बिजनेसेस को डिलीवर कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट उनसे चार्ज कर सकते हो। अब ये टूल मैंने कैसे बनाए, तो ये जितने भी टूल है मैंने सारे बनाए डीपसीक की हेल्प से। आपको जो भी टूल बनाना है उसका सिंपल एक लॉन्ग प्रॉम्प्ट बना के आपको डीपसीक को प्रॉम्प्ट देना है। डीपसीक आपको पूरा फंक्शनलिटी के साथ एक टूल बना के दे देगा। अगर आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसके आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हो। इनमें मैंने बताया कि कैसे आप डीपसीक से टूल्स वगैरह, ऐप वगैरह बना सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस टाइप के टूल्स बिजनेसेस के लिए बना सकते हो। बेसिकली आप ज़्यादातर बिजनेसेस के लिए कुछ ऐसे टूल बनाओ जो कि उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। लाइक आप कस्टमर सपोर्ट टूल बना सकते हो, आप सेल सपोर्ट टूल बना सकते हो, मार्केटिंग सपोर्ट टूल बना सकते हो, या उनके लिए मैनेजर टूल बना सकते हो जो कि उनके बिजनेस को ईजिली मैनेज कर सके, या उनकी वेबसाइट के लिए कुछ प्लगइन्स बना सकते हो जो कि उनकी सेल्स को बूस्ट करने में मदद कर सके। ये छोटे छोटे टूल है, आप एआई की हेल्प से, आप चैट जीपीटी, ग्रोक एआई, डीपसीक एआई, इनकी मदद से बना सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाके इनको देख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप क्लाइंट्स कैसे फाइंड करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यही होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इंडियन क्लाइंट्स को आप बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि इंडियन क्लाइंट आपके पोटेंशियल क्लाइंट नहीं है। क्योंकि इंडियन क्लाइंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहली ये कि वो बहुत ही कम पे करते हैं। सेकेंड, आप उनको कितना ही अच्छा काम करके दे दो वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ कि मान लो आपने अपने इंडियन क्लाइंट को काम करके दे दिया, अब मान लो आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम में 1 साल बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बंदा, वो क्लाइंट आपके पास 1 साल बाद वापस आएगा और आपको बोले कि ये चीज़ आपने सही नहीं करी है, इसे मुझे दोबारा रिप्लेस करके दो, इसे मुझे सही करके दो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडियन क्लाइंट्स की डिमांड बहुत होती है और वो पे भी बहुत कम करता है। तो इंडियन क्लाइंट को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आपको ज़्यादातर यूएस क्लाइंट्स को, फॉरेन क्लाइंट्स को आपको टारगेट करना है। ये क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? आपको मिलेंगे गूगल मैप्स की हेल्प से, और सेकंड आपको ये मिलेंगे गूगल की हेल्प से। आपको क्या करना है, आपका जो भी पोटेंशियल इंडस्ट्री है, लेट्स सपोज आपका मैनेजमेंट हो गया या हॉस्पिटल्स हो गए, कोई भी इंडस्ट्री हो आपकी,
उससे रिलेटेड आपको कोई भी कीवर्ड गूगल पे टाइप करना है। सिंपल गूगल पे टाइप करने के बाद आपके सामने बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे गूगल पे। आपको Ctrl+A दबा के पूरे गूगल के पेज को कॉपी कर लेना है और उसको कॉपी करने के बाद सिंपल ChatGPT पे जाना है, उसको पेस्ट करना है और नीचे प्रॉम्प्ट देना है कि एक्सट्रैक्ट द क्लाइंट डेटा फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। ChatGPT उस पेज में से जितने भी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको एक टेबल फॉर्म में बना के दे देगा, जिसको कि आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हो और उसको डाउनलोड करने के बाद क्लाइंट्स को आप ईमेल डीएम के थ्रू आउटरीच कर सकते हो। और गूगल मैप सबसे इफेक्टिव तरीका है, सिंपल गूगल मैप पे जाके अपनी इंडस्ट्री को टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद बहुत सारे बिजनेसेस आपके सामने आ जाएंगे, सिंपल एक एक को ओपन करना है, उनका ईमेल आपको मिल जाएगा। ईमेल पे जाओ, उनको डीएम करो, उनको ईमेल करो, उनसे आउटरीच करो सिंपल। और सिंपल आउटरीच करने से पहले एक तरीके वो हमेशा याद रखना है कि सिंपल आपको एक डायरेक्टली ईमेल उनको नहीं करना है। आप जो भी सर्विस उनको पिच करने जा रहे हो उसका एक डेमो, उसका एक सैंपल आपको हमेशा अपने ईमेल में इंटीग्रेट करके उनको भेजना है, ताकि वो समझ तो पाए कि आपका क्या वर्क होने वाला है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे आप एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओपन कर सकते हो, कैसे उससे अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको फर्स्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। किस चीज़ की लर्निंग? एआई से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी है कि एआई टूल्स क्या काम करते हैं, एआई एजेंट क्या होते हैं, कौन से नए टूल मार्केट में आ रहे हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे बिजनेस को वो हेल्प कर सकते हैं, इसकी आपको नॉलेज लेनी है। सेकंड मंथ में आपको क्या करना है? सैंपल्स बनाने हैं। आपने जो भी निश पिक करी है उससे रिलेटेड आपको सैंपल्स बनाने हैं। थर्ड काम फिर आपको करना है क्लाइंट्स को आउटरीच करने का। सिंपल आपको यूएस क्लाइंट को, फॉरेन क्लाइंट को आउटरीच करना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपल मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर भी मैं एआई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।